कांति ने कहा, डॉक्टर प्लीज कुछ भी करो, मैं अपने पति को औरत बनते नहीं देख सकती। डॉक्टर ने कहा, देखिए आप कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें आप टाइम पर लेते रहना। वे मनीष जी को पीरियड नहीं आया है, अगर 2 महीने के अंदर दवा काम किया तो ठीक है, नहीं तो एक बार पीरियड आना शुरू हो गया तो इनको औरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। मनीष ने बोला, फिर मैं अपने परिवार को क्या बताऊंगा, मुझे आगे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, मनीष जी अगर आप ठीक नहीं हुए तो आपको सेक्स चेंज करवा कर पूरी जिंदगी औरत बनकर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। कांति ने कहा, डॉक्टर मेरे पति के सीने पर दर्द होता है और रोज इनके शरीर पर पता नहीं कैसे खरोच लग जाता है। डॉक्टर ने कहा, मनीष जी तुम कल से हल्के कपड़े मतलब ब्रा पैंटी पहनो, जिससे तुम्हारे सीने पर दर्द नहीं होगा, और मेरे हिसाब से तुम कल से साड़ी ब्लाउज पहनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कांति ने कहा, सुनिए जी आप कल से मेरी साड़ी ब्लाउज पहनना। मनीष गुस्से में बोला, डॉक्टर मैम मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जब तकलीफ होगी तो खुद ही पहनने को मांगोगे। फिर दोनों दवा लेकर घर लौट आए। मनीष शर्म के मारे कांति से बोला, बाहर तुम किसी और बीमारी का बहाना कर लो, क्योंकि गांव के लोग भी मुझे अंदर ही अंदर नामर्द बोलते या मुझे औरत बोलते हैं। ऐसे में उनको मेरा मजाक बनाने का मौका मिल जाएगा और अगला चुनाव मेरा भी पक्ष जीत जाएगा। फिर कांति ने बाहर सबको बोल दिया कि मनीष जी को कमजोरी है, सारा दिन गांव के भलाई के लिए दौड़ते रहते हैं, वह कुछ आराम करना चाहते हैं। सभी ने बात को मान लिया। अब कांति ने मनीष को दवा और दूध पिलाने लगी। कुछ दिनों के बाद मनीष बाथरूम से नहाकर बाहर निकला। मेरे कपड़े कहाँ हैं? कांति ने कहा, आपके कपड़े बेड पर हैं। मनीष, मैंने देखा यहाँ कहीं भी मेरे कपड़े नहीं हैं। कांति गुस्से में बेडरूम में आई, ये देखो बेड पर रखा है। मनीष, लेकिन ये तो तुम्हारी साड़ी ब्लाउज है। कांति ने कहा, तो क्या हुआ, कहीं लिखा है कि मर्द साड़ी ब्लाउज नहीं पहन सकते? मनीष ने बोला, लेकिन माँ बाबूजी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। कांति ने कहा, कुछ नहीं होगा, सब लोग बाहर गए हैं और वैसे भी डॉक्टर ने भी बोला है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, चलो जल्दी से पहना देती हूँ। मनीष बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए जिद नहीं कर पाया। फिर कांति ने मनीष को पेटीकोट ब्लाउज और साड़ी पहनाई। फिर मेकअप जैसे लिपस्टिक, काजल, पायल, लाइनर, बिंदी, चूड़ी, हार, उसके बाद एक सेंट पहनाई। मनीष को ब्लाउज थोड़ा ढीला था। कांति ने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे भी मेरे जैसे हो जाएंगे तब फिट होगा। मनीष ने बोला, क्या कहा तुमने? कांति ने बहाना बनाते हुए बोली, वह हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मनीष ने मना किया, मैं साड़ी पहनकर कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन कांति के जिद के आगे झुकना पड़ा। फिर दोनों अपनी कार से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब मनीष को देखा तो पहचान ही नहीं पाई। कांति ने बोला, डॉक्टर मैम अब हमें क्या करना चाहिए? उस चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए आपके पति दोबारा मर्द नहीं बन सकते, क्योंकि इनका शरीर 60% महिला बन चुका है। मनीष ने बोला, डॉक्टर मैम किसी तरह मुझे मर्द बना दो, मैं औरत बनकर नहीं रहना चाहता, किसी और डॉक्टर के बारे में बताओ जो मुझे ठीक कर सके। डॉक्टर ने बोला, मैं आपको लखनऊ में एक बड़े डॉक्टर के पास भेज रही हूँ, अगर वहाँ ठीक हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक नहीं हुए तो सर्जरी करवा कर पूरी महिला बनकर आना। अब आप दोनों जा सकते हैं। फिर दोनों घर आ गए। यहाँ मनीष ने बोला, चाहे किसी ने मुझे साड़ी में नहीं देखा। फिर कांति ने बोला, हमें यही लखनऊ चलना चाहिए। मनीष के पास भी अपनी पत्नी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन दोनों परिवार से इजाजत लेकर लखनऊ चले गए। यहाँ के डॉक्टर ने भी वही बोला, साड़ी पहनो, और कुछ दवा दिया। अब लखनऊ में मनीष और कांति अकेले थे। मनीष ने बोला, कांति मुझे माफ कर दो, मैं बहकावे में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ हो। कांति ने बोला, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन मनीष बाथरूम से बाहर निकलकर अपने बैग में अपने कपड़े ढूंढने लगा, लेकिन मेरे कपड़े नहीं मिल रहे।
कांति ने चेक करके बोला, ये दोनों बैग में तो मेरे कपड़े हैं, लगता है शायद गलती से दोनों बैग में अपनी साड़ी रख दिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी डॉक्टर ने आपको साड़ी पहनने को बोला है, मैं भी नहाकर ये साड़ी पहनने जा रही थी, तो ये लो इसे तुम पहन लो, मैं दूसरी साड़ी पहन लूंगी। मनीष के पास फिर से साड़ी पहनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मजबूर होकर उसने साड़ी पहनी। अब मनीष का ट्रीटमेंट भी शुरू था और साड़ी पहनना भी। धीरे धीरे वह महिला की तरह व्यवहार करने लगा, जैसे बात बात पर रोना, साड़ी के पल्लू को नथों में दबाना या शर्माना। 1 महीने बाद तो दिन मनीष ने कांति को बोला, मेरे शरीर में कुछ बदलाव सा लग रहा है। कांति ने जब देखा, हाँ आपका बट थोड़ा बढ़ गया और कमर पतली होती जा रही है, स्तन भी थोड़ा बड़ा है, चेहरा भी जनाना सा लग रहा है, आवाज लड़कियों की तरह हो गई है। मनीष ने बोला, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किसी और डॉक्टर पास चले। तभी कांति ने मनीष की बात काटते हुए, आप भी क्या सोचते हो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, अब चलो मेरे साथ। फिर कांति मनीष को मार्केट ले गई। यहाँ मनीष सिर पर पल्लू लेकर चल रहा था। मनीष ने बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई? कांति ने बोला, आज बाहर सब लोग बोल रहे थे इस औरत के साथ किन्नर कौन है, इसे बाहर निकालो। आज आपको फुल महिला लुक करने लेकर आई हूँ। फिर मनीष को ब्यूटी पार्लर में ले गई, वहाँ पर ब्यूटिशियन को बोला, मेरे पति को औरतों वाला फुल गेटअप कर दो, तो तक मैं बाहर से आती हूँ। ना बोलकर कांति बाहर चली गई। फिर ब्यूटिशियन ने मनीष को कमरे में ले जाकर खड़ा कर दिया और बोली, अपने साड़ी ब्लाउज निकाल कर बेड पर लेट जाओ। ने शर्मा रहा था। ब्यूटिशियन ने कहा, आप शर्माइए मत, मुझे आपके बारे में मालूम है। किसी तरह मनीष अपनी साड़ी ब्लाउज निकाल कर हो गया। ब्यूटिशियन ने पहले मनीष का वैक्सिंग किया, उसके बाद आईब्रो सेट किया, फिर बॉडी को लोशन लगाकर अच्छे से मालिश किया। उसके बाल कमर से थोड़ा ऊपर था, उसको लेडीज कट करवाया और फिर दूसरी साड़ी पहनाई। मेकअप, लिपस्टिक, काजल, लाइनर, बिंदी, आई शैडो, ब्लश, फाउंडेशन अब बारी थी बहनों की। पहले पायल, कंगन, हार बिछिया। ब्यूटिशियन ने मनीष को आंख बंद करने को बोली। मनीष की आंख बंद करते ही मनीष के नाक और कान पर एक जेल लगाई। जब तक मनीष कुछ समझता तब तक उसका नाक और कान छेद हो चुका था। मनीष ने गुस्से में बोला, ये तुमने क्या कर दिया पागल लड़की? पार्लर गर्ल ने कहा, आप मुझे कुछ मत कहो, मुझे आपकी पत्नी ने जो कहा मैंने वही किया। फिर उसके नाक और कान में चांदी की कील पहनाई। फिर कांति ने हाथ का सब पेमेंट किया। उसके हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। फिर दोनों घर आ गए। मनीष ने बोला, तुम जानती हो कि कुछ ही दिनों में मैं पूरा मर्द बन जाऊंगा, फिर भी तुमने मेरे नाक और कान में छेद करवा दिया है। कांति ने कहा, मैं भी चाहती हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाओ, लेकिन सोचो यहाँ मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं है, और जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक आप इस लाइफ को एंजॉय करो, नहीं दोबारा औरतों की तरह रहने का मौका ही ना मिले। फिर मनीष ने पूछा, ये सब तुम क्या खरीद कर लाई हो? कांति ने बोला, इसमें तुम्हारे लिए नई साड़ी है, कब तक मेरी साड़ी पहनोगे? और हाँ, मैं ये साड़ी पहले ही खरीद चुकी थी, लेकिन ब्लाउज सिलवाने में टाइम लगा, और आज से तुम ये साड़ी पहनोगे और महिलाओं की तरह बोलोगे, जैसे मैं जा रही हूँ, जाऊंगी, करूंगी और बहुत कुछ। और अब तक मनीष को रोज साड़ी पहनने में मजा। कांति ने कहा, डॉक्टर प्लीज कुछ भी करो, मैं अपने पति को औरत बनते नहीं देख सकती। डॉक्टर ने कहा, देखिए आप कुछ नहीं हो सकता है, हाँ मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें आप टाइम पर लेते रहना। वे मनीष जी को पीरियड नहीं आया है, अगर 2 महीने के अंदर दवा काम किया तो ठीक है, नहीं तो एक बार पीरियड आना शुरू हो गया तो इनको औरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। मनीष ने बोला, फिर मैं अपने परिवार को क्या बताऊंगा, मुझे आगे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा, मनीष जी अगर आप ठीक नहीं हुए तो आपको सेक्स चेंज करवाकर पूरी जिंदगी औरत बनकर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। कांति ने कहा, डॉक्टर मेरे पति के सीने पर दर्द होता है और रोज इनके शरीर पर पता नहीं कैसे खरोच लग जाता है। डॉक्टर ने कहा, मनीष जी तुम कल से हल्के कपड़े मतलब ब्रा पैंटी पहनो, जिससे तुम्हारे सीने पर दर्द नहीं होगा, और मेरे हिसाब से तुम कल से साड़ी ब्लाउज पहनो,
हमें अच्छा लगेगा। कांति ने कहा, सुनिए जी, आप कल से मेरी साड़ी ब्लाउज पहनना। मनीष गुस्से में बोला, डॉक्टर मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जब तकलीफ होगी तो खुद ही पहनने को मांगोगे। फिर दोनों दवा लेकर घर लौट आए। मनीष शर्म के मारे कांति से बोला, बाहर तुम किसी और बीमारी का बहाना कर लो, क्योंकि गांव के लोग भी मुझे अंदर ही अंदर नामर्द बोलते या मुझे और सब बोलते।